बात है? आज तुम बहुत चुप चुप सी हो। नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। प्रतिमा के बारे में? हाँ। मैंने तुम्हें बताया नहीं, प्रतिमा हॉस्पिटल में है। What? क्या हुआ उसे? मैं जानती थी तुम परेशान हो जाओगे। हाँ, लेकिन कुछ खास नहीं है, बस मेंटल टेंशन और डिप्रेशन की वजह से बीपी में प्रॉब्लम है। तो क्या ये बात जय को मालूम नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे डिप्रेशन बढ़े या मेंटल टेंशन हो? हमारी बच्ची खुश नहीं है अमोल, वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही है। इसीलिए मैं उन दोनों को बार बार शादी करने पर जोर दे रहा था सुलभा। याद है तुम्हें? ये दोनों इन्फैचुएशन को प्यार समझ बैठे और जब एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए तो दोनों की मानसिकता में फर्क है अमोल। जय के अंदर वही मिडिल क्लास संस्कार छुपे हुए हैं और प्रतिमा के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर कहीं उसकी ये फिल्म हिट हो गई और उसके बाद उसे 4-5 ऑफर्स और आ गई, फिर तो भगवान ही जाने क्या होगा। मेरी बच्ची को वही सब भुगतना न पड़े जो मैंने भुगता है। इतनी जल्दी तुम कंक्लूजन्स पे मत पहुंचा करो सुलभा। क्यों ऐसा सोचती हो? मैं जैसे बात करूं। उसका कोई फायदा नहीं होगा। इंसान की सोच उसके अंदर से बाहर फेंकी नहीं जा सकती। हाँ, सही है, नहीं फेंकी जा सकती, लेकिन उसकी सोच, उसके विचार बदले तो जा सकते हैं। प्रतिमा मेरे सामने फूट फूट कर रो रही थी। कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ कहा नहीं, बस रो रही थी। उसके आंसुओं ने सारी कहानी बता दी। इन दोनों के रिश्ते की बुनियाद मुझे हिलती नजर आ रही है अमोल। तुम फिक्र मत करो सुलभा। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि उनका ये घरौंदा बिखरे नहीं। Don't worry। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। आकांक्षा, क्या कह रही हो तुम? तुम ऐसा आदमी से शादी करने जा रही हो जो तुमसे उम्र में 20 साल बड़ा है? ये नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। तुम्हें इतनी छूट दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस हद तक मनमानी करो। लेकिन आई, बिल्कुल नहीं। पूरा समाज हमारा मजाक उड़ाएगा। लोग कहेंगे कि जरूर लड़के में कोई कमी है। एक मिनट देखो बेटा, ये पूरी जिंदगी का सवाल है। बाबा, मैंने सोच समझकर ये फैसला किया है। बादल के साथ ही मैं खुश रह सकती हूँ। लेकिन बेटी, जो आदमी अपनी आधी से ज्यादा उम्र पार कर उम्र का फासला मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कल सड़क पे चलोगी तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन मैं क्यों लोग और समाज की परवाह करूं? सच कहा बेटी, बिल्कुल सच कहा। अपनी खुशी से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तुम में और बादल में एक जनरेशन की गैप है। तुम दोनों की सोच मेल नहीं खा सकती। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी उम्र का लड़का उसकी सोच बिल्कुल मेरे जैसे ही होगी? मैं मानता हूं आकांक्षा, लेकिन सोच के बाबा, अलावा आप क्या कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, लेकिन बादल का साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है मेरे लिए। पागल हुई है हमारी लड़की। शादी का मतलब है खानदान आगे बढ़ना, और इसके लिए वारिस चाहिए। ये शादी रोको, रोक दो ये शादी। तब उसे रोकना नामुमकिन है, क्योंकि आकांक्षा का प्यार अब जुनून बन चुका है। हेलो। हेलो, मैं प्रतिमा पाटिल से बात कर सकता हूँ?
जी कौन बोल रहे हैं? मैं उसका पिता बोल रहा हूँ, नाना पाटिल। नाना पाटिल? देखिए उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ नहीं, बस ऑब्जर्वेशन के लिए उनको यहाँ रखा है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तुम जय बोल रहे हो ना? जी। प्रतिमा के मुंह से तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है। तुम कभी आए क्यों नहीं मुझसे मिलने के लिए? मौका ही नहीं मिला। अच्छा, किस हॉस्पिटल में हो तुम लोग? देखिए हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग यहाँ से शिफ्ट आउट कर रहे हैं। आप घर पे क्यों नहीं आते? हाँ, अपने घर का एड्रेस देना। एवरेस्ट बंगलो, जेपी रोड, वर्सोवा। बेटा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, ध्यान रखना। बहुत प्यार से पाला है मैंने उसे। जिगर का टुकड़ा है मेरा। आप फिक्र मत कीजिएगा। बाय बाय। आप कौन? मैं तुम्हारी मेम साहब का पिता हूँ। आइया, आइए ना, आइए। सॉरी, आइए ना, आइए। ये है मेरी बेटी का कमरा। अरे नाना, आप आइए। अरे बैठिए, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है, वैसे मुझे हुआ नहीं था कुछ, बस थोड़ी थकान थी बस। मेरा बहादुर बच्चा। लेकिन हम तुमसे बहुत नाराज हैं। क्यों? बहुत नाराज हो। इतने दिन हो गए, ना कोई फोन किया, ना हमसे मिलने आई। वो मैं आउटडोर चली गई थी ना, वो फिल्म कंप्लीट हो गई नाना। वेरी गुड। 2 महीने के बाद रिलीज है। वेरी गुड। 2 महीने के बाद फिल्म का रिलीज होते ही बड़ी बड़ी अखबारों, बड़े बड़े मैगजीनों में मेरी बेटी की तस्वीरें छपेगी, खबरें छपेगी। वो सब तो मैं नहीं जानती, मैं बस चाहती हूँ कि लोगों को मेरा काम पसंद आए बस। अरे लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत बड़ी स्टार बनो। नाना, आप तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं। अरे मेरी बच्ची, वो भी कोई कहने की बात है? हाँ, जय कहाँ है? वो ऑफिस गया है आज। मैं बीमार थी ना, तो उसका काम बहुत डिस्टर्ब हो गया था। ओह, अगली बार जब आओगी ना तो जय को साथ लेके आना। अकेली को मैं अंदर आने नहीं दूंगा, घुसने नहीं दूंगा। हाँ, अभी तक हमने जय को देखा नहीं है। अरे यार, ये फोन भी ना। हाँ, बस निकल रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। हाँ, आ गया बुलावा। क्या करूं बेटी, होम मिनिस्टर जो, पूरी स्टेट का ख्याल रखना पड़ता है। घर भले ही स्कैटर हो जाए, लेकिन स्टेट को स्कैटर नहीं होने देना है। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। अरे अरे, चाय कॉफी तो पी के जाइए। अरे बाप अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं। हाँ? चाय कॉफी फिर सही। ओके, बाय बेटा, बाय। बाय नाना। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो हेजिटेट मत करना। हाँ, मुझे बता देना। पक्का। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक बेटी, बाय। ओ, नाना पाटिल, देखा बिखरे हुए घर के बच्चों की क्या हालत होती है। क्या मतलब? हम दोनों के रिश्तों की वजह से हमारी बेटी इमोशनली इतनी कमजोर हो गई है कि जरा सी परेशानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो सुलभा, ये जो हमारा घर बिखरा है ना, उसमें सबसे ज्यादा हाथ तुम्हारा है। रही बात हमारी बच्ची की, अगर उसे कुछ हो जाता ना तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। खुद का कसूर दूसरे पे थोपना कोई पॉलिटिशियन से सीखे। फिलहाल ये जगह, ये वक्त हम दोनों की बहस करने का नहीं है। तुम्हारी इस वाहियात प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा मैं। फिलहाल मुझे देर हो रही है। वाकई बहुत देर हो गई है।
चले गए, जबकि इनको पता था कि मैं आने वाली हूँ, तो कहीं जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो सुना था जब किसी से कोई लड़की मिलने आने वाली होती है तो वो 2 घंटे पहले से धड़कते दिल से काम धाम छोड़कर बैठ जाते हैं, और एक ये है लिफ्ट ही नहीं देते। आकांक्षा, अरे कहाँ चले गए थे आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूल गए क्या? मैं आने वाली थी। ओह हाँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैडम आप आधा घंटा पहले आ गई। आई एम सॉरी, वो क्या है ना, मैं जरा जल्दी छूट गई। लेकिन आप कहाँ गए थे? मेरा एक दोस्त आ गया था, मैं उसे छोड़ने गया था। हम लोग खड़े खड़े बात करने वाले हैं क्या? मतलब हम लोग यहाँ बाहर खड़े खड़े ही बात करने वाले हैं क्या? ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आइए प्लीज कम इन। हम अपने आला कमान के इस फैसले का, युद्धबंदी के फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन नाना, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। किसी के पवित्र मौके पर, पास मौके पर खून बहाना, लाशें बहाना अच्छी बात तो नहीं है ना। ये बात हमारे दुश्मनों को समझनी चाहिए। लेकिन वो कहाँ समझते हैं नाना। आजादी के पहले दिन से हम लोग उन्हें भाईचारे का पाठ पढ़ाते आ रहे हैं। आज तक समझे क्या वो? समझेंगे, हम समझाएंगे उन्हें, अवश्य समझाएंगे। मुझे तो डर इस बात का है कि अगर दुश्मनों ने कोई हरकत सीमा पर की तो उसका असर पूरे देश में फैल सकता है। हमारे देश में जाति दंगों का खतरा बढ़ सकता है। हम एहतियात बरत हैं नाना जी, आप चिंता मत कीजिए। शुक्ला जी, हम शांति के पुजारी हैं, शांति प्रिय है हमें, अहिंसा परमो धर्म। ये नाजुक वक्त है, नाजुक वक्त है, बस किसी तरह से शांति से निकल जाए। जय हिंद। जय हिंद। खान साहब, क्या हाल है कश्मीर के? शांति तो है ना? जी 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 जी, बस मुझे खबर पहुंचाते रहे। हाँ, शांति चाहते हैं भाई, शांति शांति। शांति और प्यार की भाषा उन्हें समझ नहीं आती म्हात्रे। लातों के भूत कभी बातों से माने हैं? और ये युद्ध बंद की घोषणा भी बचपना है, निपट बचपना। काका, हमारी ऐसी ही हरकतों की वजह से उनकी हिम्मत बार बार बढ़ती है। सरकार को समझ क्यों नहीं आता? क्यों नहीं समझ आता सरकार को कि हमारे फौजी हर रोज अपना खून बहा रहे हैं? काका, अगर इस युद्धबंदी के बाद उनकी तरफ से गोलियां चली तो हम इस शहर में उनका रहना मुश्किल कर देंगे। शांति और सद्भावना की जगह अब हमें ये पाठ भी उन्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। अपनी तैयारी रखो। हम सब तैयार हैं काका, बस आपके आदेश का इंतजार है। अगर इस बार उस ओर से एक भी गोली चली तो हम यहां लाशों के अंबार लगा देंगे। हर बार भाई भाई का नारा हम ही क्यों लगाएं? काका, इस बार हम नहीं, वो लोग चिल्लाएंगे, रहेम रहेम। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा आपके पास। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ये ऐसी है, कोई लड़का पसंद आया है क्या? आपको कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे से। जब तक किसी लड़की को कोई साथी नहीं मिलता, उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन रहता है, पर जैसे ही साथी मिल जाता है, चमक आ जाती है। बाय द वे, कौन है वो खुशनसीब? बादल अंजाना। बादल अंजाना? आंटी, आप इतनी हैरान क्यों हैं? बहुत से कारण हैं। एक तो उस जैसा चढ़े दिमाग का घमंडी इंसान तुम निभा पाओगी? नहीं आंटी, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, बस हालात ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया है। लगता है तुम्हें पूरी कहानी सुना चुके हैं। जी। देखो आकांक्षा, तुम मेरे लिए प्रतिमा जैसी ही हो, मेरी दोस्त हो तुम।
कुछ ऐसे सवाल जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं पूछ सके, मैं पूछ सकती हूँ। मैं मानती हूँ हर एक को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है, पर कुछ जरूरी बातों के दायरे में जीवन साथी चुना जाए तो अच्छा रहता है। और आपको लगता है उम्र का फासला उस दायरे से बाहर है? हाँ आकांक्षा, उम्र के फासले से बहुत सारे सवाल जुड़े होते हैं। एक तो जनरेशन गैप, दूसरा बराबरी का व्यवहार, तीसरा बूढ़ी सोच। नहीं, एडजस्टमेंट हो सकती है, बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए। पर आकांक्षा, शारीरिक जरूरतें भी। आंटी, मुझे लगता है मानसिक जरूरतें पूरी हो तो शारीरिक जरूरतें हावी नहीं हो पाती। ऐसा नहीं होता आकांक्षा। आंटी, मुझे लगता है हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। मुझे पता है बादल जी मुझे इतना प्यार देंगे कि कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तुम उर्वरा जमीन जहां रोपित होते हैं सपने, जनता है संसार। मैं मरुस्थल जहां रेत की है चमक और रास्तों की जगह मिलते हैं रेतीले पठार। नॉवेल के पहले पेज के लिए अच्छा है। फिर 1 घंटा पहले आ गई। दीपाली, तुम? थैंक गॉड, तुमने पहचान तो लिया। सारा रास्ता यही सोच सोच कर परेशान थी, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। नहीं, मैं तुम्हें पहचानता क्यों नहीं? तुम तो मेरी जिंदगी का पहला पन्ना हो। काला पन्ना है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मिलना बिछड़ना तो किस्मत का खेल होता है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। हमने जो समय साथ बिताया वो एक सुनहरा पल बनके आज भी मेरी अमानत है। तुम बिल्कुल नहीं बदले, काफी तरक्की कर ली है। तुम्हारे बारे में अक्सर अखबारों में पढ़ती रहती हूँ। जब भी तुम्हें कोई अवार्ड मिलता है तो दोस्तों को पार्टी देकर खुशी मनाती हूँ। हाँ, खुशी मना लेती हो, लेकिन इतने सालों में कभी फोन नहीं किया, कभी खत लिखने के बारे में नहीं सोचा। सच कहूं तो तुमसे बात करने की, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं जिस तरह तुम्हें छोड़कर गई थी वो। रहने दो ये सब बातें।